Chapter 2, Exercise 2.4, Class 10 Maths. First question, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. यानी यह जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके बगल में जो नंबर्स दिया हुआ है आपको वेरीफाई करना है कि यह नंबर जो है वह गिवन पोलिनोमियल का जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ जीरो, any number or any quantity is called zero of polynomial if that value changes the whole polynomial into zero। यानी गिवन पोलिनोमियल में वेरिएबल x के जगह जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं और पूरा पोलिनोमियल जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि यह जो वैल्यू है पोलिनोमियल का जीरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट द गिवन पोलिनोमियल इज px। लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हम पहला वैल्यू लेंगे जो कि x की जगह पर पुट किया जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 1/2, देन अब x की जगह आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ px है तो हो जाएगा p 1/2 और यहाँ भी 2x क्यूब है तो 2 इंटू 1/2 होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 4 जा 8 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए तो 4 4 2 1 का एलसीएम 4, यहाँ 4 1 जा 4 1 1 जा 1 प्लस यहाँ भी 1 माइनस 2 2 जा 4 2 5 जा 10 प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 2 माइनस 10 प्लस 8/4 इक्वल टू 10 माइनस 10 8 to 10/4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। यानी जब 1/2 को गिवन पोलिनोमियल में x के जगह सब्स्टिट्यूट किया गया तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह है x का वह वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को 0 में चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 1/2 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट वैल्यू जो कि 1 है इसको भी चेक करेंगे कि यह गिवन पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। प्रोसेस सेम होगा, यानी x की जगह 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। सेकेंड वैल्यू है 1, इसलिए हम गिवन पोलिनोमियल में x के जगह 1 पुट करेंगे। यानी व्हेन x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज p1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 2 1 3 3 2 5 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो 1 जो है वह भी गिवन पोलिनोमियल को 0 में चेंज कर दिया। देयरफॉर 1 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब हम थर्ड वैल्यू यानी -2 को पुट करके चेक करेंगे। व्हेन x इक्वल टू -2
p माइनस टू इक्वल टू 2 इंटू माइनस टू होल क्यूब प्लस माइनस टू स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस टू प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी माइनस 8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 16 10 4 14 और 2 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। इस तरह माइनस 2 भी पुट करने पर पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। देयरफॉर माइनस 2 इज ऑल्सो द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इस तरह हम तीनों वैल्यू पुट करके यहाँ चेक किए और वेरीफाई कर दिया गया कि ये तीनों जो वैल्यूज है वह गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन में यही था, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो, यानी नीचे दिए हुए पोलिनोमियल के बगल में जो नंबर है उसे आपको वेरीफाई करना था कि वह जो गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसे हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस, यानी इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनमें और गिवन कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसे चेक करना है कि वह ट्रू हो रहा है कि नहीं। तो पहले हम रिलेशन देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है। तो जो रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, दैट इज सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यदि जीरोज को अल्फ़ा बीटा और गामा सपोज किया जाए तो जो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का वह है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर यदि इसका जीरोज अल्फ़ा बीटा और गामा यदि सपोज किया जाए, लेट कीजिए, लेट जीरोज आर, तो सम ऑफ जीरो जो होगा वह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है जनरल फॉर्म में दैट इज बी, यानी माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाला जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज, तो जीरो जो है वह है 1/2 1 और -2। नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/, तीनों जीरोज को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 -2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 -2 -1 इक्वल टू -1/2। तो -1/2 हुआ। हमें चेक करना है कि सम ऑफ जीरो जो है वह माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2। तो माइनस इस 1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 है। तो 1 की जगह आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो है वह है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह जो सम ऑफ जीरोज आया वह है
इसका वैल्यू का इक्वल हुआ, जो कि हमें रिलेशन हमारे पास यही था कि सम ऑफ जीरो जो है वह इक्वल होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जो हम सम ऑफ जीरोज फाइंड किए उसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हुआ। इस तरह पहला रिलेशन जो है उसे हम लोग वेरीफाई कर दिए। क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में जो सेकेंड रिलेशन है दैट इज सम ऑफ products of zeros taken two at a time equal to coefficient of x upon coefficient of x cube। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम का मीनिंग हुआ जब हम अल्फ़ा बीटा और गामा सपोज किए हैं, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। जीरोज आर अल्फ़ा बीटा गामा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी दो लेकर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और तब उसको हम ऐड करते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी दो लेकर मल्टीप्लाई किया गया और तब उसको ऐड किया गया। इसका मीनिंग यही हुआ कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और इसका जो वैल्यूज है वह है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। जब जीरोज को अल्फ़ा बीटा गामा सपोज किया गया तो तीनों जो जीरोज हैं इसमें से एक अल्फ़ा का वैल्यू होगा, सेकेंड बीटा और थर्ड गामा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा है 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल कीजिए, इक्वल टू 1/2 -2 -1 इक्वल टू 1/2 -3 इक्वल टू यहाँ 2 हुआ 1 -6 इक्वल टू -5/2। अब देखते हैं हम कि जो -5 है वह गिवन पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट है और 2 जो है वह है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो -5/2 के जगह है हम लिख सकते हैं इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह है जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम का जो वैल्यू आया वह इक्वल हो गया किसका, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह है सेकेंड रिलेशन भी हम लोग वेरीफाई कर लिए। अब थर्ड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे। हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू
1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 1 जा 2 कैंसिल कीजिए, इक्वल टू -1। तो जो -1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है 2, तो हमें लाना है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो 2 -2/2 लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2/2, यानी 2 से ऊपर नीचे यहाँ P1 सपोज कर लीजिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ क्या हो गया -2/2। अब आप लिख सकते हैं माइनस इस 2 की जगह कांस्टेंट टर्म और यह जो 2 है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए। पहले क्या था कि इसका जो जीरो चेक करना था, जीरो चेक किया गया, उसके बाद रिलेशन फाइंड करना था, जो कि 3 रिलेशन होता है, तीनों यहाँ पर वेरीफाई हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज एज 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। यानी जो 2 है वह रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम है, और जो -7 है दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, और थर्ड जो है -14 दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा गामा सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का। सॉल्यूशन, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज of required polynomial। तो जो सम ऑफ जीरोज होगा वह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 2, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -14। क्यूबिक पोलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए जो फार्मूला होता है वह है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू जो है दैट इज -7x माइनस -14 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b। सॉल्यूशन, तो सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जीरोज का सम जीरोज है a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे हम तीनों का सम a माइनस बी
प्लस ए प्लस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यह है -3, एक माइनस यहाँ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1। तो यहाँ बी कैंसिल कीजिए, और a प्लस ए 3a इक्वल टू 3, देयरफॉर a इक्वल टू 1। a का वैल्यू आप फाइंड कर लिए। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीनों जीरोज का प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज 1 -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो भी 1। a का जो वैल्यू हम फाइंड किए हैं 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 1 है, b की जगह b है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। और 1 है, इस -1 को इधर लाइए, +1 इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर b इक्वल टू ±√2। जब भी स्क्वायर दूसरे जगह जाता है दूसरे तरफ तो वह अंडर रूट हो जाता है, ±√। ये हो गया आपका b का वैल्यू।